हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार बी स्टडी रैंकर्स में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 7 की पढ़ेंगे। इसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हम गणित कक्षा 7 के एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसमें हम 1B के सभी सवालों को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अभ्यास 1B है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है। इन जो यहाँ पे सवाल है का, खा, गा, घा, इनको हमें लिखना है किसमें? सरलतम रूप में। तो आइए लिखना देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 का सवाल है। सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या से इन दोनों संख्याओं को अंश होता है, इसको क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। इसको क्या है? काटना है। किससे कटेगा? देखिए दो, अगर हम काटे 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो ऊपर क्या आया? 4, आगे क्या लगा है? माइनस, नीचे क्या आएगा? 5। तो 8/10 का क्या होगा सरलतम रूप? -4/5। मतलब यह है कि ऐसे नंबर से काटो जो दोनों संख्याएं कट जाए। अब देखिए यहाँ पे अगर 15/20 है, इसका सरलतम रूप क्या है? 2 से 15 कटेगा नहीं, 20 तो कट जाएगा ना। 3 से देखते हैं, अगर मैं 3 5 15, लेकिन 20 नहीं कटेगा। अगर 4 से काटें तो 4 के पहाड़ में 15 तो नहीं आता, 20 भी नहीं आता ना। तो अगर हम 5 के पहाड़ में देखते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, तो कट गया ना 3/4। तो मतलब ये है, ऊपर नीचे संख्याओं को एक बार पहाड़ा पढ़ के काट देते हैं तो किस रूप में आता है? सरलतम रूप में हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं 25/45 है। तो पहले ऊपर वाले को देखेंगे किससे कट रहा है। देखिए 5 के पहाड़ा में आता है 25 ना, तो 5 पचम 25 और 5 नवा 45। जब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 पचम 25, 5 नवा 45। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 5/9। घा को देखते हैं, घा वाले सवाल को किससे कटेगा। देखिए यहाँ पे है 14/77। तो अगर यहाँ पे 2 के पहाड़ा से हम काटें, 2 के पहाड़ा से 14 कटेगा नहीं। उसी प्रकार 77 तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2, अगर मैं 2 से 14, 7 के पहाड़ा, जब 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 14 मिलेगा, लेकिन 77 नहीं मिलेगा ना। तो अगर हम देखें 7 के पहाड़ा से, तो देखिए 7 दूना 14 हो गया, और 7 का एक बार जाएगा, 7 × 9 7, फिर 7 × 9 7, 11 7 77। आगे लगा है माइनस प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये दोनों संख्याएं कट के क्या आ गई? 2/11। किससे काटा हमने? 7 के पहाड़े से। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा -2/11। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है? संकेतों, एक इसका संकेत है बराबर का, और यहाँ पे है डज नॉट इक्वल। इसका में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे जो डिब्बे खाली हैं, तो हमें इस डिब्बे में, इस बॉक्स में एक बराबर कहाँ आएगा, और किसमें यहाँ पे डज नॉट इक्वल आएगा। मतलब कौन, किसमें? ए वाला चिन्ह भरा जाएगा, किसमें? ए वाला भरा जाएगा, हमें बताना है। ठीक है, तो इसको भी आइए हम सॉल्व करना देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है का। देखिए यहाँ पे है -4/5, यहाँ पे है -7/4। तो क्या एक दूसरे के इक्वल हैं? मतलब कि क्या यहाँ पे, तो मान लीजिए आगे क्या है? -4/5 है। क्या यहाँ भी वही है -4/5? नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? डज नॉट इक्वल। क्या भरा जाएगा? डज नॉट इक्वल। मतलब ए है प्यारे बच्चों। देखिए जैसे यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैं एक बना दूं बॉक्स, यहाँ भी लिख दूं 2। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या भरा जाता है? इक्वल। अगर यहीं पे 2 है और यहाँ पे 3 है, क्या 2 3 के बराबर होगा कभी? नहीं ना। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल भरा जाएगा। यही इस बात का मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 7/-11 बॉक्स है, -7/11। तो ये इक्वल है कैसे? ये माइनस है। देखिए हर में डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस। इसको ऊपर चढ़ा देंगे, क्या हो गया? -7/11। फिर उसके बाद एक बॉक्स -7/11। जब भी हर में माइनस हो तो उसको अंश में ऊपर रख देते हैं। देखिए -7/11, फिर -7/11, दोनों इक्वल है ना, एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों। अगला है गा वाला।
-8/5, फिर इसके बाद एक बॉक्स है, फिर -7/4। ठीक, तो देखिए यहाँ पे -8/5 एक बॉक्स है, फिर -7/4। तो यहाँ पे -8/5 क्या -7/4 के इक्वल है? क्या मतलब कि जो यहाँ पे नंबर है क्या यहाँ भी लिखा है? नहीं लिखा है ना, अलग है। तो यहाँ पे भर देंगे कौन सा चिन्ह? डज नॉट इक्वल का मतलब यह इसके बराबर नहीं है। अब घ वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 14/-16, फिर उसके बाद क्या है -21/16। तो क्या अभी यहाँ पे बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो काट के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे है 14 और जो नीचे माइनस है, हर में माइनस होता है तो उसको हम अंश पे चढ़ा देंगे, ऊपर रख देंगे, नीचे 16, फिर उसके बाद क्या है बॉक्स और -21/16। देखते हैं काटेंगे किससे कटेगा? 7 दूनी 14, लेकिन 7 के पहाड़ में 16 नहीं आता, काटेंगे इससे। देखिए 2 7, अगर हम काटें इसको 2 7 14 और 2 8 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 7/8। ठीक, तो -7/8 और एक बॉक्स है -21/16। इसको काटते हैं 3 7 21, लेकिन 16 तो नहीं कटेगा 3 के पहाड़ा से ना, तो 7 3 21, फिर 16 भी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो यहाँ पे 14/-16 है, फिर -21 और क्या है 21/16। ठीक, तो ये दोनों कट नहीं रहे आपस में ना, सेम नहीं है। इस बात का मतलब है कि ए नंबर इसके बराबर नहीं है। 2 के पहाड़े में 14 मिलेगा और 2 के पहाड़े में 16 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में तो 21 नहीं आएगा, 16 तो आता है 2 के, क्योंकि 2 8 16, और 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 3 के आता है। ए नंबर नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इक्वल नहीं होंगे आपस में, तो इसलिए यहाँ पे भरा जाएगा क्या? डज नॉट इक्वल। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है? यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। हमें देखना है कि ये जोड़े में कौन कौन से समान है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, का, खा, गा, घा। तो इनको आइए हम एकदम 0 से सॉल्व करना सीखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए का है -9/12 और 8/-12। इसमें हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या समान है, मतलब इक्वल है। तो मतलब कि अगर इस साइड का मान और इस साइड का मान एक जैसा है तो वह क्या होगा? समान। तो यहाँ पे लिखा है -9/12 और यहाँ पे है 8/-12। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या है? अलग अलग है, तो यह क्या है? असमान है। क्या है? असमान, क्योंकि -9/12 यहाँ पे जो लिखा है परिमेय संख्या, क्या वही परिमेय संख्या यहाँ पे है? नहीं है ना, इस बात का मतलब है समान नहीं है। अगला है -15/45 और 16/-48। तो अब बताना है क्या ये समान है। अगर हम पहले देखेंगे कि क्या यही नंबर यहाँ पे लिखा है, नहीं, तो दूसरी बार चेक करते हैं, काट के इन संख्याओं को काटेंगे। देखिए -15 है, इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए -15/45 ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे जब भी हर में माइनस हो इसको ऊपर लिख देते हैं, किसमें? अंश में, -16/48। ठीक है ना। अब इसको काटते हैं। देखिए 15 51 15, 15 तियाँ 45 कट गया। अब उसी प्रकार 16 51 16, 16 तियाँ 48, तो यहाँ पे क्या बचा? -1, तो -1, नीचे क्या बचा है? 3, तो -1/3। और है मेरे पास क्या? यहाँ पे भी आगे है माइनस, आगे क्या है? 1/3। तो देखिए दोनों नंबर यहाँ पे क्या है? सेम है, तो इसमें हम बता देंगे क्या है? समान है। क्या है? समान है। अगला गा नंबर क्या क्वेश्चन है? -7/21 और 3/-9। अभी तो समान नहीं दिख रहा है ना, इसको काट के हम चेक करेंगे। देखिए -7/21 को ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए हर में क्या है? माइनस, इसको ऊपर लिख देंगे, अंश में -3/9। जब भी हर में माइनस हो तो इसको हम बच्चों कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर। ठीक है। अब देखिए काटते हैं, 7 51 7, 7 त्रिक 21, तो क्या है? माइनस, ऊपर 1 नीचे 3। अब इसको काटेंगे 3 51 3, 3 त्रिक 9, तो क्या? -1 फिर नीचे 3। अब देखिए यहाँ पे बीच में और, तो -1/3
और -1/3, देखिए दोनों सेम है ना, इस बात का मतलब क्या है, ए समान है। तो यहाँ पे खा और गा क्या है, समान है। अगला घा वाला क्वेश्चन देखते हैं, -8/14 और 13/21, क्या यह समान अभी दिख रहा है, नहीं ना, काटे के चेक करते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 सत 14, तो क्या 4/7 और यहाँ पे है 13/21। तो किसी के पहाड़ में 13 तो आता नहीं, 21 मिलता है 3 के पहाड़ में, लेकिन 13 नहीं मिलेगा ना, तो यह क्या है, असमान है, मतलब यह समान नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास खा और गा है, ये दोनों क्या हैं, समान। तो यही बोला था ना कि कौन समान है, हमने चेक कर लिया। समझ गए प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब ये जो परिमेय संख्याएं लिखी हैं इनको हमें नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा पे लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है चौथे का कि का है 3/4, इसको नंबर लाइन पे कहाँ आएगा बताना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, एक संख्या रेखा बना लिया। देखो ये संख्या किसमें है, प्लस में। तो देखिए जब भी प्लस में है तो इस साइड जाते हैं, इस साइड जाएंगे तो प्लस में, और पीछे जाएंगे, जीरो के पीछे जाते हैं तो माइनस में होता है, और जीरो के जब आगे जाएंगे तो प्लस में मिलेगा। तो पहले संख्या रेखा बना लिया, फिर यहाँ पे जीरो रख देंगे, फिर 1, फिर यहाँ पे क्या रख देंगे, थोड़ी दूर 2, और उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे 3 दिखा देंगे ना, 1 2 3। ठीक है, तो अब इतना हम पहले नंबर लाइन संख्या रेखा बनाया। फिर हमें देखना है कि संख्या कैसी है, 3/4 प्लस में, तो जीरो को हम पहले रखेंगे, फिर आगे संख्या रखेंगे 1 2 3 4 5, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताना है कहाँ आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3/4 है, इसको हम भाग देते हैं, नीचे क्या है 4, यहाँ पे है 3, 4 का टेबल जब 3 में पढ़ेंगे तो पहाड़ा नहीं जाएगा, तो पहले जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा के यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, कितना बार जाएगा, 4 सते 28, अर्थात 4 सते 28, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 चौक 28 आया ना। अब घटाएंगे, 10 में हट गया 2 और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया, कट गया, तो कितना बार जा रहा गया, 0.7। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में है, तो इस बात का मतलब है कि जीरो से बड़ा, मतलब जो यहाँ पे संख्या आएगी वह जीरो से बड़ी आएगी, क्योंकि 0.7 का मतलब है संख्या बड़ी आएगी। तो पहले हमने समझा कि जो यहाँ पे 3/4 आएगा वह जीरो से बड़ा आएगा। पहला काम भाग देकर ऐसे समझ गए। ठीक, अब दूसरा काम क्या करना है, इसके हर को देखना है, क्या लिखा है 4, तो यहाँ पे 4 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बना लिया। जो हर में लिखा रहा है उतने पॉइंट बनाएंगे। ऊपर कितना लिखा है 3, तो अब 3 बॉक्स को हम गिनेंगे। देखिए 1 यहाँ तक का 1, फिर 2, फिर 3 गिना, इस पॉइंट पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/4। तो यहाँ से हमने चला था तो यहाँ पे आया, तो इसका जो हो जाएगा नंबर लाइन, तो मतलब कि 3/4 इसी बीच में आएगा। समझ गए पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर खा है 3/5 को नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक संख्या रेखा को ऐसे बना लेंगे, बना लिया यहाँ पे संख्या रेखा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो संख्या है किसमें है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0, फिर यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रख देंगे क्या 2। हमने यहाँ पे 0 के बाद क्या था 1, फिर 2 हमने रख लिया। ठीक, इतना किया ना। अब देखेंगे यहाँ पे 3/5 है, तो मतलब है इसको पहले भाग देकर चेक करते हैं कितना बार जाएगा। 3 में 5 से भाग देंगे, पहले 0 लगाएंगे, दशमलव 0 बढ़ा 5 अंक 30, तो 6 बार जाएगा ना, कट गया। इसका मतलब है 0.6, तो मतलब है कि 0 से बड़ा, 0.6 का मतलब है कि 0 से बढ़ रहा है आगे ना, तो 0 से बड़ा आगे जाएगा नंबर। इतना समझ गए। अब दूसरा काम क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हर को देखना है कितना है 5, तो यहाँ पे 5 डॉट बनाओ, 1 2 3 4 5 बना लिया। इतना ना। अब उसके बाद ऊपर देखना है कितना लिखा है 3, तो 3 डिब्बे यहाँ पे काउंट करो, 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आएगा कौन सा नंबर 3/5। तो इसके पहले फिर 3 के पहले क्या आता 2/5, 2 के पहले क्या आएगा 1/5। तो यहाँ से हम चलेंगे कहाँ तक आएंगे 3/5, तो यहाँ पे नंबर ही इसी बीच में 3/5 आएगा। इसका यही संख्या रेखा हो गया। ठीक है बच्चों,
तो अब हमें गा वाला बताते हैं 5/8 संख्या रेखा पे कहाँ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसे यहाँ पे संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है बच्चों, बना लिया। और यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, जीरो। संख्या किस में, प्लस में है ना, तो यहाँ पे पहले जीरो रखेंगे, फिर उसके बाद क्या रखेंगे यहाँ पे 1, फिर वहाँ पे रख देंगे 2। इतना कर लिया ना। तो अब यहाँ पे जीरो के बाद क्या था, 1, फिर 2, फिर 3, तो हम इतना हम लिख लेते हैं। अब देखिए 5/8 है, इसको भाग देते हैं, पहले भाग देकर पता करते हैं कहाँ आएगा नंबर। तो ऊपर वाले को हम लिखते हैं अंदर, नीचे वाले से भाग देंगे। यहाँ पे 5 में जाएगा नहीं, पहले जीरो लगाऊंगा, दशमलव बढ़ाऊंगा, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, 50 बन गया। कितना बार जाएगा, 8 छंग 48 जाएगा ना। टेबल अगर 8 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण लूँगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 कट गया। तो देखिए यहाँ पे है 0.6। तो इस बात का मतलब हम समझ जाते हैं कि जीरो से बड़ा जा रहा है, जीरो से आगे जा रहे हैं। तो जो ये नंबर आएगा 5/8 वह जीरो से आगे ही आएगा। तो अब उसके बाद समझ गए ना, जीरो से आगे ही आना है, जीरो से आगे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हर में कितना लिखा है, 8। तो यहाँ पे 8 पॉइंट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बन गया ना 8। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनाने के बाद 8 पॉइंट बना लिया। अब ऊपर लिखा है क्या, 5। अब 5 को काउंट करते हैं, 5 बॉक्स। देखिए यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस पॉइंट में 5 आया ना, इस पॉइंट ना, तो यहाँ पे आएगा 5/8। 5 के पहले कौन सा नंबर आता है, 4, 4/8 रहेगा। 4 के पहले कौन सा नंबर आएगा, 3, 3/8, क्योंकि नीचे 8 ही रहेगा। उसके पहले नंबर आएगा 3 के पहले 2, 2/8, 2 के पहले नंबर आएगा 1, तो 1/8। तो यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था, कहाँ तक गए थे, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे आएगा 5/8। इसका ए हो जाएगा कि जो 5/8 है यही बीचों बीच में इस संख्या रेखा पे आएगा बच्चों। तो अब हम घा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 3/16। तो इसको हमें नंबर लाइन पे बताना है, संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस में है ना, तो 0 के आगे जाएगा। तो 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर हम 2 भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे बीचों बीच में कहाँ आएगा, सबसे पहले हम भाग देंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पे 16 को यहाँ पे 3 में भाग लगाना किससे, 16 से। तो जाएगा नहीं, पहले 0 लगाया, दशमलव, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाया, कितना बार जाएगा, 16 1 16। तो 10 में एक उधार लूँगा, 10 में से गया 4, यहाँ बचा 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 2 में से गया 1। तो इसका मतलब है देखो 0 के आगे ही जा रहा है ना नंबर। तो यहाँ पे भाग देने से पता क्या चलेगा प्यारे बच्चों, कि ये जो आगे नंबर आएगा उसी के आगे यहाँ पे बीचों बीच में आने वाला है ए नंबर। ठीक है, तो ये पता चल गया कि 0 के आगे ही आएगा। भाग देकर हम यही पता करेंगे। ठीक, अब है 3/16। अब नीचे देखेंगे क्या है, हर में है 16 ना, तो 16 पॉइंट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पॉइंट बना लिया। जो भी हर में लिखा हो उतने पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे। अब आगे है 3, तो 3 यहाँ पे काउंट करेंगे, 3 बॉक्स। देखिए यहाँ से 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 ना, यहाँ पे आया ना, यहीं पे आएगा 3/16। 3 के पहले कौन सा नंबर आता है, 2, तो 2 बट्टे नीचे क्या है, 16। 2 के पहले नंबर क्या आएगा, 1, तो 1/16। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पे गया ना, तो यहीं पे नंबर आ जाएगा 3/16। इसी बीचों बीच में 3/16 इस संख्या रेखा पे आएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन चौथा सभी हमने संख्या रेखा पे दर्शाना सीख गए। तो बच्चों अब हम यहाँ पे 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। हमें बताना इसमें कौन असमान है, मतलब कौन समान नहीं है। तो हम इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें चेक करना 5वें क्वेश्चन में कौन असमान है। देखिए -8/24, यहाँ है 7/-21। अभी दिख रहा है तो दोनों बराबर नहीं है ना। अगर इसको पहले काट के चेक करते हैं, देखिए 8 एकन्नम 8, 8 त्रिक 24, ये भी कट जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21। तो ऊपर क्या है, -1/3, यहाँ भी माइनस क्या है, -1 ऊपर बचेगा, नीचे 3।
नीचे हर में एक माइनस है तो उसको ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, समान है कि नहीं, समान है। और हमें बताना है कौन असमान है, ए क्या है, समान है। जब भी हम देखेंगे क्वेश्चन को, अगर पहले नहीं दिख रहा है समान तो पहले उसको काट के हम देखते हैं किस नंबर से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला है -15/20 और यहाँ पे है 25/30। तो यहाँ पे ये अभी तो इक्वल नहीं दिख रहा है, पहले काट के भी चेक कर लेते हैं। देखिए कटेगा किससे, 5 × 15, 5 चौक 20, तो ऊपर आया -3, नीचे 4 और यहाँ पे लिखेंगे। अब ये किससे कटेगा, 5 × 5 = 25, 5 × 30, तो ऊपर आया 5, नीचे क्या है माइनस, फिर 6। तो देखिए ये क्या है, समान दिख रहा है, काटने के बाद भी समान नहीं है ना, तो ये क्या है, असमान है। तो हमें बताना था असमान कौन है, तो यहाँ पे खा क्या है, असमान है। गा को चेक करते हैं। गा देखिए 0.7 और 0/4 है गा वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों गा वाला क्वेश्चन क्या है, 0/-7 और 0/4। देखिए यहाँ पे ये बताना है समान है कि असमान। तो देखिए 0 में किसी भी संख्या से जब भाग होता है तो उसका आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भी 0 में किसी अंक से भाग होता है तो उसका भी आंसर 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो इस बात का मतलब है कि समान है कि नहीं। मतलब ए है प्यारे बच्चों, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 9, ऊपर लगा है 0, ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई भी अंक कोई भी संख्या है उसका भाग होता है तो क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, अब है अगला -6/10, फिर 9/-15। अभी समान नहीं दिख रहा है ना, तो हम इसको काट के भी चेक करेंगे। ठीक, देखिए किससे कटेगा, 2 × 6, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे है माइनस, फिर ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है 5, तो -3/5। इसको काटेंगे, किससे कटेगा नंबर, अगर काटते हैं 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है -5। अभी हर में जो है माइनस हर में होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे -3/5 और यहाँ पे बीच में लिखा था ना, और माइनस जो हर में है उसको ऊपर लिखेंगे -3/5। देखिए क्या है, समान दिख रहा है कि नहीं, समान है ना। -3/5 और -3/5 दोनों एक साइड के इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ये क्या है, समान। तो ये भी समान था, यह भी समान, और का वाला जो क्वेश्चन था समान था। ओनली जो मेरे पास खा वाला क्वेश्चन है ये क्या था, असमान। हमसे पूछा था कौन असमान है, तो खा ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यही असमान है बच्चों। तो आई होप आपको 1B के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों।